कोई भी दिक्कत आ जाती है, वैसे वो हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसके 10 से 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एम्बुलेंस आने से पहले क्या कर सकते हैं, कैसे मरीज के जीवन को बचा सकते हैं, वो कार्यशाला आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और हमारे बीच THC कानपुर के EMO साहब यहाँ पे विराजमान है, DG मिश्रा साहब। और मेरा सभी नागरिकों, सभी परिजनों, सभी CHC स्टाफ से आग्रह रहेगा कि इस छोटे से कार्यशाला में उपस्थित होकर लाइफ सेविंग की ट्रेनिंग जरूर लें। और जब भी आपके सामने कोई भी पर्सन गिर जाए, बेहोश हो जाए और उसका पल्स और ब्रीदिंग नहीं हो, तो उस कंडीशन में एम्बुलेंस के आने से पहले आप क्या करेंगे, ये हम आज सीख लें ताकि किसी की भी जिंदगी बचाई जा सके। ऐसे 70% इंसिडेंट्स हॉस्पिटल से बाहर होते हैं, घर में हो सकते हैं, जहां पर हर बार मेडिकल टीम उपलब्ध नहीं रहेगी, आप और हम में से ही कोई रहेंगे। यदि शुरू के 10 मिनट में हमने वो काम कर लिया जो कि मरीज की जान बचा सकता है, हार्ट को चालू रख सकता है, तो हम एम्बुलेंस आने के बाद तक उसकी लाइफ को सिक्योर रख सकते हैं। मेरा यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं PMO साहब, DG मिश्रा साहब से निवेदन है कि हमारे CPR किट का इनॉग्रेशन करके आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। माननीय सर, CPR किट का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हार्ट सेव झालावाड़ में वी आर कमिटेड टू सेव लाइफ, ऐसे पोस्टर का विमोचन भी सर ने किया है। हमें देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के इस इनिशिएटिव में भागीदारी रहने के लिए सर को CPR हार्ट हीरो के बेच से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ के जो चिकित्सक हैं कर पाते तो इनकी जिंदगी बच सकती है। वो जो कुछ कर पाते वाली तरकीब है वो हम आज सीखने वाले हैं। पिछले 50 से 60 सालों में सबसे ज्यादा जिंदगियां जिस चीज से बचाई गई है वो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे आप बंद पड़े हार्ट को दोबारा से चालू कर सकते हो। यदि आप सभी अपने बाएं तरफ सीने में हाथ रखेंगे तो आपको धक धक सुनाई देगा। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप एक बार हाथ रखें और अपनी धड़कन को सुने। इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए सर का हार्दिक स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर स्टाफ साथ परिजन भी ये ट्रेनिंग सीखने वाले हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बता देते हैं। बैठिए सर, बैठिए। जैसे अपना हार्ट होता है, अभी जस्ट अभी आपने फील किया कि अगर आपको धक धक सुनाई दे रहा है, ये आपके शरीर की मोटर है। जैसे अपने घर में पानी आता है मोटर से, सब जगह पानी की सप्लाई होती है, ऐसे अपने शरीर में जो पूरे शरीर में खून जाता है उसकी मोटर आपके यहाँ है, वो है आपका हार्ट। चाहे आप सो जाते हो पर यह हार्ट नहीं सोता है, कंटिन्यूअस पंपिंग करता रहता है। और जब किसी भी वजह से, चाहे मैसिव हार्ट अटैक हो, चाहे करंट लग जाए, चाहे हार्ट में कोई बीमारी हो, किसी भी वजह से किसी का भी हृदय किसी भी टाइम रुक सकता है। यदि ये धड़कता धड़कता अचानक से वहीं का वहीं रुक जाए, इसी को हृदयाघात या कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब आप ये सोच के चलो, यदि हृदय रुक गया है तो पर्सन के ब्रेन में खून की सप्लाई नहीं जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी। तो जो आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सचेत अवस्था में है, वो अपने ब्रेन की वजह से है। यदि हार्ट रुक गया है, ब्रेन को सप्लाई नहीं जाएगी, तो पर्सन यहीं का यहीं गिर जाएगा। गिरते ही आप इस तरकीब से बंद पड़े हार्ट को एम्बुलेंस आने तक जीवित रख सकते हैं, वो कंप्रेशन बाहर से ले सकते हैं। वही तरकीब आज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक छोटा सा रोल प्ले भी करेंगे, कैसे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने हो जाते हैं। तो जिला CPR टीम के जो वॉलंटियर है उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए। और इस कंडीशन में किसी की बचानी पड़ेगी। एक बार देखो ये रेस्पॉन्स करे कि नहीं कर रहे, क्योंकि कम से कम देखो देखो पूछो ये बेहोश है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सही तरीके से फटाफट फटाफट
आप एम्बुलेंस में फोन लगाओ। देखो बस से यहाँ पर एक पेशेंट सांस ले रहे ये सांस नहीं ले रहे, ये पल्स नहीं ले रहे, ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फटाफट से अपने को यहाँ पे सीपीआर देना पड़ेगा। आपने 108 पे फोन लगा दिया, अगर यहाँ एडी की मशीन है तो आप एडी की मशीन ले आइए फटाफट। आपको बिना टाइम खराब किए 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम खराब नहीं करना है। पल्स नहीं है, मेडिक नहीं है, पेशेंट बेहोश है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कंप्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। कंप्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब सांस देनी पड़ेगी इनको, माउथ टू माउथ सांस दी जा रही है। और यदि अपने पास ये मशीन है, फटाफट से मशीन लगाओ, पेट लगाओ, उसके पेट लगाओ, उसको कनेक्ट करो। इस बीच ये कंप्रेशन रुकना नहीं चाहिए, कंप्रेशन नहीं रुकना चाहिए 10 सेकंड से ज़्यादा, 10 सेकंड से ज़्यादा कंप्रेशन नहीं रुकना चाहिए। चालू करेंगे, यहाँ पर सीने के बीचों बीच कंप्रेशन चालू रखेंगे। आप कंप्रेशन चालू रखो, आप कंप्रेशन चालू करो, ये मशीन दूसरे कनेक्ट करेंगे। फटाफट से इनके बंद पड़े हार्ट को दबाया जा रहा है, बंद पड़े हार्ट को दबाया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आ जाओ फटाफट। ऐसे अपन साइकिल यहाँ पे करते जा रहे हैं। मोहित ये उठ गए हैं, तो अपनी छोटी सी एक्टिविटीज है, यहाँ पे मरीज बच गया है। तो हमने देखा कैसे बातचीत करते हुए चलते चलते कहीं भी कोई भी ऐसे गिर सकता है। इनके हार्ट को कंप्रेशन नहीं दिए होते, आप कितने भी एडवांस हॉस्पिटल में ले जाओ, इनका जो ब्रेन खत्म हो चुका होता है उसको चालू नहीं कर पाते। ऐसा नहीं हो सकता कि हर समय डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल रहे। ये सिंपल सी टेक्निक हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अब हम पूरी टेक्निक आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये डमी इसलिए बताया है ताकि आप अच्छे से सीख सकें। उसके बाद मेरा आप सभी से भी आग्रह रहेगा कि आप भी ये चीज सीखें। लोग एक बार सही पोजीशन में पीछे। जैसे अभी हमने देखा कि कोई भी इंसान चलते चलते गिर गया है, तो आपको सबसे पहले देखना है आसपास की जगह सुरक्षित है या नहीं है। वहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं है, या फिर वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मरीज को करंट लगा हो और आप उसी जगह पे सीपीआर देने जा रहे हैं, या रोड के बीच में एक्सीडेंट हुआ हो तो आपको वहीं नहीं जाना है। सबसे पहले देखना है यहाँ कोई खतरा तो नहीं है, खतरा खुद को भी नहीं हो, जो गिरा है उसको भी नहीं हो, आसपास के लोगों को भी नहीं हो। सबसे पहले यहाँ का जो दृश्य है वो सुरक्षित होना चाहिए। जैसे यहाँ सांप है, उसको साइड में करना पड़ेगा। ऐसी जगह आप जाओगे तो आपको भी ये काट सकता है। सबसे पहली चीज है सीन सेफ्टी, मतलब आसपास की जगह सुरक्षित हो। अगर सुरक्षित नहीं हो, सुरक्षित जगह ले जाना है, तभी ये सीपीआर शुरू करना है। उसके बाद देखेंगे कैसी सरफेस पे ले जाएंगे, जो हार्ड हो, इवन हो, स्मूथ हो, मतलब समतल जगह पे ले जाएंगे, क्योंकि आप बंद पड़े हृदय को बाहर से कंप्रेस करके चालू करने वाले हो। तो ये जो हार्ट है ये आपके पीछे और आगे का जो हिस्सा है इसके बीच दबेगा, इसलिए जिस भी सरफेस पे लेटाएंगे वो एक समतल और कड़क सरफेस रहनी चाहिए। यदि नहीं रहती है तो ऐसा कोई बोर्ड आप रख सकते हैं, जिसको सीपीआर बोर्ड बोलते हैं। यदि पेशेंट बेड पे है तो क्रिया चेक करेंगे, कहीं इन्होंने कोई नशा तो नहीं किया है, गहरी नींद में तो नहीं है, तो इनको जगाना पड़ेगा। 2 बार ऐसे कंधों पर टैप करना है, जगो, उठो, आपका नाम क्या है, नाम बताओ। तो ये और देखना है क्या हाथ हिला रहे हैं, क्या आंखें खोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यदि कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये बेहोश है, ये अनरेस्पॉन्सिव है। अनकॉन्शियस तो पहले ही दिख गया था कि बेहोश है, पर रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अब तुरंत से टाइम खराब नहीं करते हुए आप घड़ी चालू हो जाती है। 10 सेकंड से ज्यादा का गैप आप नहीं लेंगे। हर मिनट के लिए आप मरीज को ऐसे ही छोड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, झूठा सुंगाते हैं, जंतर मंतर करते हैं, तो इनकी जिंदगी ही यहाँ पे जाने वाली है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जो भी यहाँ खड़े हैं आप असाइन करेंगे कि जो इधर खड़े हैं वो 108 पे फोन लगाएंगे। अगर ऐसी एडी की मशीन है वो लेके आएंगे, हॉस्पिटल में तो कोड ब्लू एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी एक 108 पे फोन लगाएंगे, बोलना पड़ेगा। उसके बाद इनकी सांस
और इनकी नाड़ी पल्स देखनी पड़ेगी। अब आपको पता है आपका हार्ट जो धड़क रहा है वो खून भेज रहा है, खून भेज रहा है तो जो खून की नलियां हैं उनमें धड़कन आपको फील होगी। अगर धड़कन नहीं है तो हार्ट नहीं है। ये चीज तो दोनों चीजें सांस में देखनी है, सांस और की जो पल्स है वो साथ में देखनी पड़ेगी। कौन सी वाली पल्स देखेंगे? कैरोटिड पल्स। यहाँ पे आप सभी से आग्रह रहेगा, एक बार आपकी जो गर्दन है इसके साइड में खाली जगह है, यहाँ पर उसे 3 उंगलियां लगाएंगे, आपको यहाँ पे धक धक सुनाई देगा। अभी से आग्रह है कि अपना हाथ ऐसे लगाएंगे गर्दन पर, ऐसे लगाएं और साइड में जो खाली जगह है यहाँ पर आप देखें कि आपको धक धक सुनाई दे रहा है क्या? इस जगह पे यहाँ पर यदि सुनाई दे रहा है तो कैरोटिड पल्स है। 60 से कम ब्रीदिंग, 60 से कम हार्ट रेट रहती है तब भी ये पल्स मिल जाती है। ये हार्ट के सबसे ज्यादा पास में, दिल के सबसे ज्यादा पास में यदि ये पल्स नहीं मिल रही है मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा है। इसी के साथ आपको देखना है, जब आप ये देख रहे हो उसी टाइम देखना है कि नाक से हवा आ रही है नहीं आ रही है, सीना ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, नाक से हवा नहीं आ रही है, तो यहाँ पे सांस है नहीं इनका दिल है, दोनों ही यहाँ पे खत्म है। एक तरह से पर्सन खत्म होने के बहुत नजदीक है। और यहाँ पर आप छोटा सा काम करते हैं तो जिंदगी बचा सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम बंद पड़े दिल को बाहर से कंप्रेस करके रखेंगे, जब तक एम्बुलेंस नहीं आए, जब तक आप थक नहीं जाए, तब तक आपको एक्टिव रहना है। कहाँ पर कंप्रेशन करेंगे जगह एक बार देख लीजिए, अपने सीने के बीचों बीच यहाँ पर एक कड़क हड्डी है, सभी यहाँ पे हाथ लगाएंगे। आपको यहाँ पे एक कड़क हड्डी दिख रही है, उसके निचले हिस्से पे यहाँ पर आप कंप्रेस करेंगे दोनों निपल लाइन के बीच में। अब आपके हाथ की पोजीशन कैसे रहेगी? आप सब जहाँ मरीज रहेगा वहीं घुटनों के बल बैठेंगे, जो भी पेशेंट रहेगा उसको पीठ के बल लेटाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर सभी परिजनों से आग्रह है इस तरह से अपने हाथ आगे कर लें, कैसे हृदय को दबाने वाले हैं, सीधा हाथ आगे कर लें इस तरीके से, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। आपके हाथ ही कभी किसी का हाथ चलाएंगे और आप काफी जनरेशन बचाएंगे। ये भैया ने काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठो, शाबाश, ऐसे। और ये जो है कौनियां सीधी रहेगी, वेरी गुड। छोटे बच्चे यहाँ पर आगे आ रहे हैं तो हम बड़े क्यों पीछे रह रहे हैं? इस बच्चे के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या केशव ने हिम्मत की है आगे जाकर जिंदगी बचाने का। अपने हाथ खोले, क्योंकि हाथ आपके अपने परिजनों को बचाने के लिए भी काम आ सकते हैं। हम अपने लिए ही सीख रहे हैं। जो भी यहाँ पे परिजन है सीधा हाथ रखें, कोहनी से नहीं मोड़े, सीधा, यहाँ से नहीं मोड़ना है, सीधा रखना है, सीधा, देखो यहाँ से नहीं मोड़ना, सीधा, दूसरे हाथ से ऐसे बेलो करना है। ये है पोजीशन। इसके बाद प्लेस, जगह मैंने आपको बताई। इसके बाद आता है तीसरा पी, पुश। दबाएंगे हार्ट को, कितना दबाएंगे? 5 से 6 सेंटीमीटर रख जाए, दबने के बाद वापस छोड़ना भी है ताकि खून भर जाए, फिर दबाएंगे, फिर उठाएंगे। तो हृदय अंदर से बंद हो गया है, उसको बाहर से दबा के चालू रख रहे हैं इस तरीके से। तो 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 100 से 120 बार, बिना 10 सेकंड से ज्यादा रुके कंटिन्यूअस ऐसे दबाव चलता रहेगा। हर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार यहाँ पे सांस दी जाएगी। यदि पेशेंट के मुंह में ब्लड है, उसको कोई इन्फेक्शन है, कोविड है, आप बिना सांस दिए भी रह सकते हैं, बट ये हृदय को दबाना बंद नहीं करना है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ब्लड में रहेगी ना वही वहाँ पे है, बड़े मॉल्स में है, रेलवे स्टेशन पे है, वहाँ पर ऐसी एक मशीन होती है। इस मशीन में ही लिखा होता है कि कैसे इसको काम में लेना है। इसको AED की मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला था शुरू में कि AED की मशीन ले आइए, इसके पेट पर ही लिखा होता है कि कहाँ कहाँ इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक बार बता देंगे इसको कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है? इधर जब आप भी कनेक्ट कर रहे हो तो सीना गीला नहीं होना चाहिए। अगर हेयर है तो इसके साथ ट्रिमर आती है, उसे आप हटा सकते हैं। एक बार इससे पोजीशन बता दीजिए। एक दाएं हाथ की तरफ इस तरफ लगेगा, राइट एंटीरियर में, एक लेफ्ट लेटरल में निप्पल के नीचे मिड एक्सिलरी लाइन पे लगेगा। इधर कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है घर की मोटर भी करंट से चलती है, तो अपने हार्ट जो मोटर है ना वो भी करंट से चलता है। वो करंट रुक गया है तो हार्ट नीचे फड़फड़ कर रहा है, उसको आप इस करंट से सही कर सकते हो। तो जैसे हमने कनेक्ट की है, CPR कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे हम मशीन को ऑन करेंगे, मशीन खुद ही बोलेगी करना क्या है।
अभी आपने क्या देखा, मशीन ने खुद ने बोला कि बेल्ट यहाँ पे लगाओ और इससे सब दूर हो जाओ, तब ये थोड़ा सा करंट मरीज को जाने वाला है। उसके बाद मशीन चार्ज होती है, ये खुद ही देखती है कि हार्ट ऐसी करंट से चालू हो सकता है नहीं, ये खुद ही बोल देती है कि हाँ हो सकता है शॉक तो हम सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये हमने किसी ने टच नहीं कर रखा है। फिर हम शॉक का बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही पल्स ब्रीदिंग चेक नहीं करनी है, आपको वापस से पूरा 2 मिनट तक सीपीआर देना है, उसके बाद पल्स एंड ब्रीदिंग यहाँ पे चेक करनी है। और 2 मिनट में आप वापस से कैरोटीन पल्स और ये दोनों यहाँ पे चेक करेंगे तब तक एम्बुलेंस नहीं आए। अगर टाइम की ये मशीन मिल जाए तो यहाँ पे बंद पड़ा हार्ट जो कि किसी तरह के एरिथमिया में है वापस से चालू हो सकता है। अब हमारे सम्माननीय डीजी मिश्रा साहब से आग्रह रहेगा, वो भी एक बार अनुभव के हिसाब से थोड़ा आप लोगों को एक अच्छा अनुभव होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी का बता दूँ आपको, किसी परिस्थिति में जब मरीज मरणासन है, हार्ट टूट रहा है और कोई समस्या है, केवल 3 चीज़ें याद रखें, ABC जिसको बोला जाता है, हम लोग कहते हैं एयरवे, ब्रीथ और सर्कुलेशन। एयरवे, मैं कहना चाहूँगा कि एयरवे क्या है, एयरवे पेटेंट है या नहीं है। पेटेंट से मतलब अगर मैं गर्दन को इस तरीके से मोड़ लूँगा तो सांस नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मुझे इस तरीके से इसका गर्दन सिर पीछे करना है, फिर देखना है कि इसके सांस में, नली में, मुंह में या नाक में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इसकी सांस को रोक रहा है, वो क्लियर करेंगे। फिर हम चेक करेंगे इसको, रेस्पॉन्स आता है, कुछ दिखाता है रेस्पॉन्स, या आँख खोलता है या पेनफुल अगर कुछ होता है इसको तो गर्दन हिलाएगा, हाथ को हिलाएगा, देख लिया। अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो हमें इस तरीके से ये कंप्रेशन शुरू करना है। और इससे पहले ही ये जिम्मेदारी लेना बिल्कुल भूल जाइए कि सब कुछ आपके ऊपर है। सबसे पहले कॉल कर लीजिए मदद के लिए। मदद आपको कोई भी दे सकता है, आप अकेले बहुत देर तक इसको नहीं कर पाएंगे। आपको 2-3 साथी चाहिए, आपको एम्बुलेंस चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए। तो ये प्रोसेस शुरू करते से ही आप सबसे पहले कॉल करेंगे मदद के लिए, ठीक है। ये आपने कंप्रेशन किया, आपने 10 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया, लेकिन आप लगातार नहीं कर पाएंगे, आपको और साथी चाहिए। तो आपके साथ में 1-2 बंदे और आ जाएंगे, आप एम्बुलेंस के लिए कॉल कर चुके होंगे। इसके अलावा बीच बीच में इसको सांस देना जरूरी है। अगर आप इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो इस कंप्रेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन केवल ऑक्सीजन पे चलता है, केवल ब्लड में नहीं चलेगा, ब्लड में भी ऑक्सीजन से चलेगा। अगर ऑक्सीजन उसको नहीं दी गई, श्वास नहीं दी गई, तो इस कंप्रेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जानकारी शेयर की। और एयरवे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कोई डूबने वाला केस है उसमें आप एयरवे मेंटेन करके ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप उठा सकते हैं। अब यहाँ वो जो चिकित्सक हो रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा, वो भी आपने एक बार कंप्लीशन देकर तो शुरू करें। सर के लिए जोरदार तालियां। वो ऐसे जीवन रक्षण पोषण प्रोग्राम में भागीदारी लेके हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटे, हम आगे आए। हमारे जो हाथ है वो किसी का हार्ट चलाएं, यदि आप किसी पर्सन को बचाते हैं वो अकेला नहीं बचता है, पूरी जनरेशन वहाँ पे सेव होती है। आप किसी स्कूल टीचर को बचाते हैं, पूरे बच्चे वहाँ पर सेव होते हैं। तो ये जिम्मेदारी है, ये एक मानवता के नाते है। और सर ने काफ़ी अच्छा कंप्रेशन दिया, सही जगह पे कंप्रेशन दिया। और जो चिकित्सक महोदय है उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, और यहाँ पर जो भी परिजन है, जो भी यहाँ पे नागरिक है, वो भी इसको सीखे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल में ही मिलेंगे, बाहर तो आप ही होंगे, वहाँ तो आपको ही डॉक्टर का रोल करके ये काम शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी विराजमान है वो आ जाइए, बच्चे आ जाएंगे। केशव, छोटे बच्चे द्वारा इतनी कम उम्र में ही ऐसी चीज सीखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो सबको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आज जो CHC कानपुर पर जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक छोटे से बच्चे के लिए, इनकी पोजीशन से ही बनाती है। ऐसे बैठिए,
चाहिए, पोजीशन सही करो, पोजीशन सही करो, यहाँ पे बीच में बीचों बीच इसको और पास ले, और पास ले, है ना, और पास। ये जो आपका एंगल है ना कंधे से ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ये 5 से 6 सेंटीमीटर दबेगा, 1 सेकंड में 2 बार दबेगा। दबाने के बाद वापस ऊपर उठने देना है, तभी यहाँ पे ये इफेक्टिव कंप्रेशन रहेगा। तो बच्चे का उत्साहवर्धन करें सभी जोरदार तालियों से। बिल्कुल आइए। क्या नाम है आपका? राकेश जी राठौर दैनिक नवज्योति के पत्रकार हैं और ये भी पब्लिक में किसी की जान बचा सकते हैं। काफी अच्छे से कंप्रेशन ले रहे हैं। देखो इनका कोहनी बिल्कुल सीधी है, सही जगह पे इनके हाथ हैं, एकदम 90 डिग्री पर है, घुटनों के बल मरीज के लेवल पर बैठे हुए हैं और इस तरीके से कंप्रेशन ले रहे हैं। यदि आप कंप्रेशन भी ले लेते हैं तो हार्ट चालू रह सकता है, उसी टाइम यदि मेडिकल टीम आ जाए तो मरीज हमेशा के लिए बच सकता है। इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ये भी ऐसी खबरों से हम सभी को अवगत कराते हैं। और कोई भी सीखना चाहे, कंप्रेशन सीखना चाहे, यहाँ पर आ सकते हैं। एक केसेस होते हैं जिसमें हार्ट अचानक से रुकता है, 95% पेशेंट खत्म हो जाते हैं, तो ये सीपीआर उनको बता सकता है। बट हार्ट अटैक में क्या है, एक जगह की खून की सप्लाई कटी है तो मरीज को सीने में दर्द होगा, घबराहट होगी, टाइटनेस होगी, वो कहेंगे इस सीएनसी को हार्ट सेफ वर्कप्लेस बनाने की दिशा में जो एक कदम अपन आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए। और हमारे जो चिकित्सा अधिकारी गण हैं वो अच्छे से मरीज देखते हैं, काफी अच्छा यहाँ पे उनका